गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखाचित्र है। इस वीडियो में हम गिल्लू पाठ का सारांश जानेंगे। गिल्लू एक शिशु गिलहरी की सत्य घटना है। एक दिन प्रातः काल में कवित्री महादेवी वर्मा जब अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दो कोए परस्पर मनोरंजनपूर्ण क्रीड़ा द्वारा अपनी चोंच से बरामदे में रखे फूल के गमलों पर तीक्ष्ण प्रहार कर रहे थे। शीघ्र ही उन्होंने एक छोटे शिशु गिलहरी को वहां पर दो जख्मों से पीड़ित तथा फूल के गमले से कसकर चिपके हुए देखा। उन्होंने आसानी से यह जान लिया कि वह छोटा शिशु गिलहरी अपने घोंसले से गिर पड़ा होगा तथा इन कोओं ने उसे आहत किया होगा। अपने हाथों से उठाकर उन्होंने उसके खून को साफ किया तथा जख्म पर पेनिसिलिन मलहम लगाया। थोड़े प्रयास के बाद उसके मुंह में एक पानी की बूंद पहुंचाने में कवित्री सफल हुई। 3-4 महीनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसका शरीर रोएदार तथा पूंछ बालों के गुच्छे से युक्त हो गई। लेखिका महादेवी वर्मा ने गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर पुकारना प्रारंभ किया। उन्होंने एक हल्के वजन वाली फूलों की टोकरी को उसके रहने के लिए अपनी खिड़की पर टांग दिया। कवित्री महादेवी वर्मा से गिल्लू बहुत ही मिल घुल चुका था। जब वह कुछ लिखने बैठती तो गिल्लू अपने नटखट कार्यों से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। कभी कभी कवित्री मजाक में उसको अपने छोटे शरीर होने के कारण लिफाफे में बंद कर देती और केवल हाथों को बाहर रहने देती। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू है। एक बार कवित्री एक कार दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। इस बीच जब कभी अन्य व्यक्ति आकर उसका कमरा खोलता तो गिल्लू फुर्ती के साथ अपने घोंसले से निकलकर वहां पहुंच जाता था, किंतु उनके बदले दूसरे व्यक्ति को देखकर उसी तेज गति से वापस लौट जाता था। जब कवित्री अस्पताल से घर वापस आई तो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गिल्लू लेखिका का एक परिचालिका के रूप में ध्यान रखता था। गर्मी के दिनों में जब गिल्लू को दोपहर और शाम को गर्मी लगती तो वह सुराही से चिपक कर बैठ जाता और ठंडी का आनंद लेता। लगभग 2 वर्षों तक गिल्लू टोकरी में ही रहा। गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्षों की ही होती है, अतः उसके जीवन के अंतिम क्षण भी आ गया। उस दिन गिल्लू ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आया। रात्रि में वह कवित्री के बिस्तर के निकट आया। उसने अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगलियों को स्पर्श किया। कवित्री ने अपनी बिजली के हीटर द्वारा उसके बर्फ के समान ठंडे होते शरीर को गर्म करना चाहा, किंतु वे उसकी जीवन रक्षा के प्रयास में असफल रही। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ वह संसार से चल बसा।